राधे राधे। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। एपिसोड 334 अंश वर्सेस आयांश। अंश हैरानी से अपने बड़े बेटे को देख रहा था। कैसे उसके एक बार कहने से ही सारांश, वंश और सावनी चुप हो गए थे। वे तीनों जो अब तक लड़ रहे थे वो तो आयांश को देखकर चुप हो गए। आयांश ने आगे कहा, घर को फिश मार्केट बना रखा है, कितना चिल्लाते हो तुम तीनों, उसने कहा। और वो तीनों बच्चे लाइन से अपना सर झुकाकर खड़े हो गए। सोना ने कहा, बस बहुत हुआ, चलो अब स्कूल के लिए रेडी हो जाओ, उसने कहा और बच्चों को अपने हाथ साथ ले गई। अंश अभी जो आयांश को देख रहा था उसने खुद से कहा, ये बच्चा अभी से चीज़ों को कंट्रोल करने लगा है। आयांश ने एक नज़र अंश को देखा और अपना बास्केटबॉल पकड़कर गार्डन में बने प्लेग्राउंड की तरफ बढ़ गया। वो स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा था। अब भी वो ओवर थिंकिंग करने के लिए खेलने लग जाता था। अब भी वह ओवर थिंकिंग करने लग जाता, खेलने लग जाता। उसने अब तक ना जाने कितने ही गोल किए थे। वो अब भी गोल करने वाला ही था कि उसका बॉल किसी ने छीन लिया। आयांश एनआर, देख वो अंश है। अंश बॉल को ज़मीन पर पटकते हुए आयांश से बोला, वरना प्ले विद मी। आयांश ने घूर कर अंश की आंखों में देखा और कहा, श्योर। दोनों एक दूसरे को चैलेंज कर रहे थे। जल्दी दोनों बॉल एक दूसरे से छीनने के लिए फोकस्ड हो गए। पहले राउंड में आयांश ने गोल किया। वो अंश को घमंड से बोला, आई बेट आपसे अच्छा तो वंश खेलता होगा, आप तो पहली बार में ही हार गए। अंश के होठों पर तिरछी स्माइल आ गई। उसने कहा, लेट्स सी, 20 राउंड में से सबसे ज़्यादा गोल करेगा वो विनर होगा। बैट यू कांट अर्न सिंगल पॉइंट, आयांश ने कहा। इधर सोना बच्चों को लेकर स्कूल के लिए निकल रही थी, लेकिन अंश और आयांश को बास्केटबॉल ग्राउंड पर देखकर वे तीनों उस तरफ भाग गए। वाह, कहाँ जा रहे हो? वंश, सारा, सानवी, रुको, स्कूल के लिए लेट हो रहा है, वंश ने चिल्लाते हुए कहा। नो मॉम, आज हमें स्कूल नहीं जाना, हमें आयांश भाई को जीतते हुए देखना है। आयांश भाई, हरा दो डैड को और दिखा दो उन्हें अपनी पावर। हिप हिप हुर्रे, सारांश चिल्लाया। उसने चिल्लाने से आयांश ने अंश को अपनी एक भौं उठाकर चढ़ाया। सी, यहाँ ऑडियंस भी मेरी तरफ है। तभी सानवी जोर से चिल्लाई, डैडा, आयांश भाई को हरा कर दिखाना, मुझे आपको विनर देखना है, उसने कहा। तो अंश ने आयांश को देखकर अपना कंधा उठा दिया। जल्द ही किसी ने सीटी बजाई और दोनों के बीच मैच हुआ। इस बार सबसे पहले अंश ने गोल किया। सानवी जोर से चिल्लाई, डैडा यू आर द बेस्ट। अंश ने ये सुना और उसने आयांश को आंख मारी तो आयांश गुस्से से भर गया। दूसरे में राउंड आयांश ने गोल किए। उसने अपनी 2 उंगलियों को आंखों के पास लाते हुए अंश के तरफ मोड़ दिया, जैसे वो कह रहा हो जो उसकी नज़र उसी पर। दोनों एक दूसरे से भिड़े हो गए। अंश ने अपनी हाइट का अच्छा फ़ायदा उठाया। उसने अब तक 9 गोल कर दिया था, लेकिन आयांश ने सिर्फ 1 ही किया था। आयांश उसकी वजह से काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गया था। वो इस खेल में माहिर था, अगर वो हार गया तो उसकी क्या इज्जत रह जाएगी दुनिया के सामने। अंश ने कहा, हार मान लो बच्चे, क्योंकि मेरे जीत के करीब सिर्फ 2 गोल हैं। आयांश ने कहा, नेवर, अभी 10 मैच बाकी हैं, मैं इतना जल्दी नहीं हारता। हाँ आयांश, तुम कर सकते हो, इस बार सोना चिल्लाई। फिर से मैच शुरू हुआ। इस बार आयांश ने गोल किया। वंश और सारांश ने चीयर्स करने लगे। उसने अंश को देखा और कहा, देखो मैंने कहा था ना। अंश ने कुछ नहीं कहा। इस बार लगातार आयांश ही जीतने लगा। लास्ट बार में अंश उसे गोल करने नहीं दे रहा था, वो बार बार उसे सामने आ जाता। तभी उसने देखा उसके जूते के लेस खुल गए हैं। वो बैठ गया और जूते को लेस बांधने लगा। आयांश ने ये देखा और उसके पीठ पर पैर रखते हुए उसने हाई जंप ली और गोल करते हुए बास्केट पर एक हाथ से लटक गया।
उसने कहा, मैं जीत गया। अंश खड़ा हुआ उसे देखने लगा। आयांश के चेहरे पर जीत वाली मुस्कान थी। सारांश, वंश और सानवी के साथ सोना और घर के बाकी सभी लोग आयांश के लिए ताली बजाने लगे। तभी बास्केट का स्क्रू निकल गया और आयांश नीचे गिरने लगा। अंश ने यह देखा और जल्दी से उसे कैच करते हुए जमीन पर गिर गया। आयांश ने डर के वजह से कस के उसे हग कर लिया था। अंश ने कहा, आयांश, इट्स ओके, तुम ठीक हो। आयांश ने यह सुना और अपनी आंखें खोल ली। उसने अंश को देखा। तभी सारांश बोला, वाओ डैड, आपने भाई को सुपर हीरो की तरह गिरने से बचा लिया। आयांश ने कुछ भी नहीं कहा। वो अंश के ऊपर से उठकर भाग गया। सभी बच्चे उसके पीछे भागे। अंश उठकर बैठ गया। सोना उसके पास आई और टॉवल से उसके माथे को पसीना साफ करते हुए बोली, आप ठीक हैं? ज़्यादा लगी तो नहीं? अंश ने नहीं में सिर हिलाया। उसने टॉवल से पानी पिया, बॉटल से पानी पिया और कहा, तुम्हारे बेटे ने तो सच में मुझे हरा दिया। सोना ने कहा, हाँ वो तो है, हमारा बेटा सच में अमेजिंग है। नॉट लाइक यू, जो अपने जूते का लेस भी ठीक से बांध नहीं सकता। हाँ, उसने कहा और अपना मुंह बनाया। अंश ने यह देखा और उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए ग्राउंड में लेट गया। सोना उसके ऊपर थी। आसपास कोई नहीं था। दोनों कुछ देर उसी तरह लेटे रहे। अंश ने कहा, क्या वो कभी पहले जैसा हो पाएगा? सोना ने उसके चेहरे पर देखा और कहा, अगर हम इसी तरह कोशिश करेंगे तो ज़रूर हो जाएगा। आपने देखा ना आज वो कितना खुश था। हमने इन 5 सालों में उसे कभी ठीक से मुस्कुराते नहीं देखा। वो सिर्फ अपने भाई बहन के साथ ओपन होता है। अंश ने रिस्पॉन्स किया। उसने कहा, तुम्हें हॉस्पिटल नहीं जाना? सोना को अचानक से याद आया कि उसे हॉस्पिटल जाना है। उसने अपना सर पकड़ लिया। उसके चक्कर में वह भूल गई थी कि हमें भी काम पर जाना है। कहते हुए वो उठने लगी तो अंश ने उसके ऊपर से पकड़कर अपने पास खींचकर कहा, थोड़ी देर ऐसे ही रहो। कुछ देर बाद जब अंश के सांसें नॉर्मल हुई, वे दोनों अंदर आ गए। सोना ने अंश के लिए कबर्ड से कपड़े निकालते हुए बोली, आप जल्दी नहा लीजिए, हम आपके लिए कपड़े निकाल देते हैं। हम चलते हैं, हमें हॉस्पिटल जाने में देरी हो रही है। लेकिन अंश उसकी बात नहीं सुनी। उसने सोना को अपने कंधे पर उठाया और वॉशरूम में आ गया। अंश, आप ये क्या कर रहे हैं? नीचे उतारिए हमें। लेकिन अंश नहीं सुना और उसे वॉशरूम में ले गया। उसने उसे सीधे ले जाकर बड़े से बाथटब में डाल दिया। सोना ने अपने चेहरे से पानी साफ किया और हैरानी से अंश को देखा। अंश अपना टी शर्ट निकालते हुए उसे देख रहा था। उसने अपने जूते निकाले और सोना को मुस्कुराकर देखते हुए उसके पास बाथटब में आ गया। सोना ने एक गुस्से से उसे घूरा। यू आर क्रेजी अंश, उसने कहा और वो बाथटब से निकलने वाली थी कि अंश उसके ऊपर आ गया और उसके दोनों हाथ उसके सर के पास रखते हुए उसे अपने अंडर ट्रैप कर लिया। आप ये अंश ने उसके लिप्स पर अपनी उंगली रख दी और उसे आगे बोलने से रोक दिया। उसने कहा, डोंट सी एनीथिंग, आई वॉन्ट टू फील यू। उसने कहा तो सोना की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। बाथरूम में, बाथटब में, आप सच में पागल हैं। पता नहीं अगर बच्चों ने देख लिया तो क्या समझेंगे, सोचेंगे उनके माता पिता पागल हो गए हैं। कहते हुए उसने उसे धक्का दिया और बाहर जाने लगी तो अंश ने उसे फिर से ट्रैप कर लिया। वो बोला, कितना बोलती हो, उसने कहा और बिना किसी वार्निंग के सोना को किस कर लिया। सोना की आंखें फैल गईं, लेकिन जल्द ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कसकर अंश के कंधे पर पकड़ लिया। उसने कसकर कि उसके नाखून अंश के स्किन में चुभने लगे। अंश ने उसके सर पर पीछे से पकड़ा और उसे अपने करीब करते हुए उसके किस पर और गहरा करने लगी। वो उसके लिप्स को फील करने लगी। उसने धीरे से सोना के सूट की डोरी खोला और उसे नीचे खिसकाते हुए उसके कंधे पर और गले पर किस करने लगा। सोना के हाथ ना चाहते हुए भी अंश के बालों में उलझ सी गई। सच कहें तो वह भी अंश के प्यार के लिए
तरस गई थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अंश ने फाइनली उनके कपड़ों में अपने शरीर से अलग किया और उसे बेतहाशा प्यार करने लगा। उसे सोना की मदहोशी से भरी सिसकियां अपने कानों में कोई म्यूजिक लग रही थी। वे दोनों एक दूसरे में ऐसे खो गए कि उन्हें पता नहीं कब 2 घंटे कब बीत गए। कुछ देर बाद अंश ने सोना को बाथ टब से बाहर खड़ा किया और उसे टॉवल से लपेट दिया। उसने बाथरोब पहना और सोना को अपनी बाहों में उठाकर बाहर ले आया। उसने कहा, अब तुम हॉस्पिटल जा सकती हो। उसने अंश को घूर कर देखा। वो उसके बाह पर मारते हुए बोली, अब हम ऐसे हॉस्पिटल कैसे जा सकते हैं? आपने हमारे पूरे बॉडी में पेंटिंग बना दी है। पता नहीं लोग क्या समझेंगे हमें ऐसे देखकर। ये आपने क्या किया? उसने कहा और सुबकने लगी। अंश ने उसे अपने गले से लगाकर कहा, अच्छा बाबा, सॉरी, मुझे खुद पर कंट्रोल करना चाहिए था, पर मैं क्या करता। तुम्हारे पास आए कितना वक्त हो गया था, इसलिए मैं थोड़ा वाइल्ड हो गया। पर तुम भी कम नहीं हो। देखो तुमने मेरे शरीर में क्या किया है। कहते हुए उसने अपना बाथरोब थोड़ा सा लूज़ किया और सोना के नाखून से बने डिज़ाइन उसे दिखाने लगा। सोना हैरानी से उसे देख रही थी, क्योंकि एक भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ उसके नाखून के निशान ना हो। अंश उसे हैरान देखकर उसे चढ़ाते हुए बोला, तुम भी कोई कम नहीं हो मेरी जंगली बिल्ली। तुमने भी अपना सारा कसर मुझ पर उतारा है। उसने कहा तो सोना ने अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। वो उन स्कार्स को छूते हुए बोली, क्या ये पेनफुल है? अंश ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोला, नहीं, बल्कि ये मुझे एहसास करवा रहे हैं कि तुमने इन 5 सालों में मुझे कितना मिस किया है। सोना ने कहा, 5 नहीं 6 साल। आप भूल गए? आपके याददाश्त जाने के बाद में हमने आपको बहुत मिस किया। हम अपने पहले वाले अंश को बहुत मिस करते थे। अंश ने उसे और भी कस के पकड़ लिया। तभी किसी की मीठी सी आवाज़ आई, डैडा, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। मुझे भी आपके ऊपर वो पेंटिंग बनानी है जो मामा ने बनाई है। दोनों ने उस आवाज़ की तरफ देखा। सानवी बेड पर खड़ी होकर उछल रही थी और उनके दोनों बेटे अपने आँखों में हाथ रखकर उसे चुप रहने के लिए कह रहे थे। सोना और अंश एक दूसरे को देखने लगे। अंश ने जल्दी से सोना को अपने पीछे कर लिया और कहा, तुम तीनों यहाँ क्या 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 कर रहे हो? सोना अपनी उंगली चबाते हुए बोली, आई स्वेयर अंश, अगर उन्होंने सबको बता दिया ना तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। सानवी ने कहा, डैडा, हम यहाँ आप दोनों के बाहर आने का इंतज़ार कर रहे थे। ग्रैंडमा ने कहा था कि आपको बुला लाने के लिए। ओह, ओके प्रिंसेस, आई गॉट इट। ना ऑल 3 ऑफ यू गो फ्रॉम हियर। सानवी जिद करते हुए बोली, नो 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 डैडा, मुझे नहीं जाना। उसने इतना कहा ही था कि सारांश ने उसके हाथ को पकड़ा और उसे खींचते हुए बाहर ले जाने लगा। हमने अपना काम कर दिया बुद्धू, अब जाओ, चलो यहाँ से। वंश भी उसके पीछे भागा। उसके जाने के बाद सोना का मुंह रोने जैसा बन गया। वंश ने जल्दी से आकर दरवाज़ा बंद किया और ये श्योर कर लिया कि लॉक हो गया है या नहीं। उसने सोना को बेड पर बिठा कर कहा, रिलैक्स सोना, वो बाहर कुछ नहीं कहेंगे। आई ट्रस्ट माई प्रिंसेस। कुछ देर बाद वो दोनों बाहर आए। सोना ने हाई नेक ब्लाउज पहना था जिससे अंश के दिए गए सारे मार्क्स अच्छे से कवर हो रहे थे। वे दोनों नीलिमा और शिवा के पास आ गए। उन्होंने देखा सानवी अपना क्यूट सा मुंह फुलाकर बैठी थी। अंश ने नीलिमा से पूछा, आपने बुलाया मॉम? नीलिमा ने अपना चश्मा साइड किया और कहा, हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया था, लेकिन 2 घंटे पहले। तुम्हारे डैड थे, थेरेपिस्ट का कॉल आया था, उन्हें सेंटर बुलाए हैं। अगर तुम दोनों फ्री हो गए हो तो अपने डैड को उनके पास ले जाओ। और देखो तुम्हारी लाडली ने अपना मुंह क्यों फुला रखा है। कह रही है तुम दोनों उसे कोई पेंटिंग बनाने नहीं दे रहे। कहते हुए उसने सानवी के तरफ इशारा किया। सानवी ने कहा,
मुझे मम्मा की तरह डैडा के ऊपर पेंटिंग बनानी है। सोना ने यह सुना और अपनी आंखें बंद कर ली। अंश ने हैरानी से अपनी प्रिंसेस को देखा। उसने अपनी प्रिंसेस ब्लाइंड ट्रस्ट किया था। उसने उसे गोद में उठा लिया और उसे बाहर की तरफ ले जाते हुए बोला, ओके प्रिंसेस, चलो हम तुम्हारे लिए कलर्स लेकर आते हैं। उसने कहा और उसे ले गया। सोना ने नीलिमा को अपनी आंखों के कोने से देखा। नीलिमा कुछ पेपर्स को देख रही थी। ऐसा लग रहा था उसने सानवी की बात नहीं सुनी। सोना ने राहत की सांस ली और वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद नीलिमा अपना मुंह दबाकर हंसने लगी। एंड नाउ नेक्स्ट न्यू एपिसोड 335 इनसिक्योरिटी। अंश ने सानवी को कार में बिठाया और शिवा और सोना के आने का इंतज़ार करने लगा। जल्दी उसके देखा सोना शिवा के साथ उसके तरफ ही आ रही है। अंश ने उसके लिए कार का गेट खोला तो शिवा आकर पीछे वाली सीट पर बैठ गए। सोना ने अंश के बगल वाली सीट पर बैठ गई। सानवी शिवा के गोद में आकर बैठ गई और वो शिवा के मूंछों से खेलने लगी। अंश ने रियर व्यू मिरर से ये देखा और मुस्कुरा दिया। उसकी बेटी हर किसी की लाडली थी। उसने कार ऑन की और गेट से बाहर निकल गया। तभी वे जा रहे थे कि सोना ने शिवा से कहा, डैड, आई थिंक आपकी हार्ट कंडीशन पिछले कुछ दिनों में नॉर्मल है। शायद आज आपकी लास्ट थेरेपी हो सकती है। इसके बाद आपको हॉस्पिटल बार बार जाना नहीं पड़ेगा। तभी सानवी ने कहा, मम्मा, क्या हम उस हैंडसम अंकल से मिलने जा रहे हैं? सोना ने कहा, हाँ बेटा, हम उन्हें से मिलने जा रहे हैं। अंश ने यह सुना और बोला, कौन हैंडसम अंकल? सानवी शिवा के गोद से सोना के पास आते हुए बोली, हाँ डैडा, हॉस्पिटल में ना एक बहुत हैंडसम अंकल भी हैं। वहाँ वे अंकल ना मम्मी के दोस्त हैं। मम्मा, आपने डैडा को बताया नहीं? सानवी ने कहा तो अंश अपना सर हिलाते हुए बोला, दोस्त? आई सी। सोना ने अंश को देखा। उसने उसके टोन के पीछे छिपे सरकास्ट को समझ लिया। कुछ देर बाद वे सब हॉस्पिटल कैंपस पहुँचे। अंश ने अपने आंखों पर गॉगल चढ़ाया और शिवा के साथ चलने लगा। उसके पीछे सानवी ने सोना को हाथ पकड़ा और उछल कूद करते हुए उसके साथ चलने लगी। हॉस्पिटल स्टाफ सोना के साथ शिवा और अंश को ग्रीट करने लगे। कुछ देर बाद वे सब शिवा के थेरेपिस्ट के पास पहुंचे। शिवा ने थेरेपी सेशन के बाद सोना डॉक्टर मयंक से बात करने लगी। शिवा के थेरेपी सेशन तक सोना सानवी और अंश के साथ अपने कैबिन में आ गई। सानवी सोना के टेबल से उसका स्टेथोस्कोप लेकर अंश के गोद में बैठ गई। डैडा, आई वॉन्ट टू हियर योर हार्ट बीट। अंश ने अपना फ़ोन साइड से रखा और कहा, ओह, मेरी प्रिंसेस को डॉक्टर खेलना है। सोना ने उन्हें देखा और मुस्कुरा दी। तभी एक नर्स सोना के कैबिन में आते हुए बोली, मैम, आपसे कुणाल सर आपके बारे में पूछ रहे थे। क्या मैं उसे कह दूं कि आप अपने ऑफिस में हैं? सोना ने कुछ सोचा और कहा, ठीक है, उन्हें बता दो हम ऑफिस आ गए हैं। उसने इतना ही कहा था कि एक करीब 35 साल का आदमी अपने हाथों में एक फ़ाइल लेकर आया। वो सोना के सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए बोला, थैंक गॉड डॉक्टर रायज़ादा, आप आ गई, वरना मुझे लगा था मुझे आज अकेले ही जाना पड़ेगा। उसने कहा और अपने हाथ में रखे फाइल को सोना के तरफ बढ़ा दिया। सोना उसे देखते हुए बोली, ओहो, ये तो हमारे दिमाग से ही निकल गया था। क्या हमें आज ही जाना पड़ेगा? कुणाल ने कहा, हाँ, हमें अभी निकलना होगा। पेशेंट के फैमिली ने रिक्वेस्ट किया है तो हमें उन्हें मना नहीं कर सकते। सोना कुछ कहने को ही थी कि सानवी अंश के गोद से उतर कर कुणाल के तरफ आते हुए एक्साइटेड होकर चिल्लाई, हैंडसम अंकल। कुणाल ने सानवी को देखा और अपने गोद में उठा लिया। उसने खुश होते हुए कहा, सानवी बेबी, तुम यहाँ, व्हाट अ ग्रेट सरप्राइज। तब जाकर उसकी नज़र अंश पर पड़ी जो उन्हें बिना किसी भाव के देख रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ओह मिस्टर रायज़ादा, मैंने सुना था आपको होश आ गया है। आपको ठीक देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा।
उसने कहा और अंश के सामने आकर उसके हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे कर दिया। अंश ने उसके हाथ को देखा और सानवी को, जिसे कुणाल ने पकड़ रखा था। ऐसे लग रहा था उसकी बेटी उससे ज़्यादा इस कुणाल से कनेक्टेड है। अंश ने बेमन से उसके हैंडशेक किया और कहा, मुझे भी तुमसे मिलकर खुशी हुई। वैसे तुम? कुणाल ने कहा, ओह, आई एम डॉक्टर रायजादा का कुलीग कुणाल सिंह। सानवी ने कहा, और मेरे हैंडसम अंकल, उसने कहा और खुश हो गई। डैडा, हैंडसम अंकल है ना? सच में हैंडसम? अंश ने उसे देखा, वो सच में काफ़ी हैंडसम था। हाँ, अब चलो मेरे पास आओ, हम आइसक्रीम खाने बाहर जाएंगे, अंश ने कहा तो सानवी ओके डैडा कहते हुए अंश के पास आ गई। सोना अंश के पास आते हुए बोली, अंश, एक्चुअली हमें एक पेशेंट से मिलने के लिए उसके घर जाना पड़ेगा। आप प्लीज़ डैडी को थेरेपी होने के बाद सानवी और उन्हें घर ले जाना, उसने कहा और अंश ने देखने लगी। अंश ने उसे देखा और कुणाल को देखते हुए बोला, ठीक है, मैं डैड और सानवी को लेकर चला जाऊंगा, तुम अपना काम करो। एंड एक्सक्यूज़ मी, उसने कहा और सोना के कैबिन से बाहर चला गया। सोना अंश के टोन में छिपा नाराज़गी को समझ सकती थी। उसने अपने लिप्स को बाइट किया और उसे जाते हुए देखने लगी। तभी कुणाल ने अपना ध्यान अपनी तरफ करते हुए कहा, डॉक्टर रायजादा, हम भी चले? सोना ने हाँ में सिर हिलाया और टेबल से अपना चश्मा उठाते हुए उसके साथ चली गई। शाम का वक्त। अंश ने शिवा और सानवी के घर लेकर आया था। खाना खाने के बाद घर में सभी लोग लिविंग रूम में बैठे थे। सानवी सो गई थी। आयांश, सारांश और वंश आयांश के कमरे में थे। अंश सोना के आने का वेट कर रही थी क्योंकि वह अभी तक घर वापस नहीं आई थी। उसने उसके पास कई बार कॉल किया लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। वो परेशान हो गया। तभी उसके पास शौर्य का फ़ोन आया। कुछ देर बात करने के बाद उसने उसे सो रही सानवी को देखा जो अब उठकर रोने लगी थी। उसने कहा, मैं आज नहीं आ पाऊँगा शौर्य, हम कल एम्पायर में मिलते हैं। अंश ने कुछ देर बातें की और फ़ोन रख दिया। वो सानवी के पास आया। वो उसे चुप कराते हुए अपने सीने से लगा लिया। इधर वंश और आयांश उन दोनों को दरवाजे पर खड़ा होकर देख रहा था। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और चले गए। रात 10 बजे। सोना कमरे में आई। उसने देखा सानवी अंश के सीने पर सोई हुई है और वे दोनों गहरी नींद में लग रहे थे। सोना उन दोनों को पास आई और उनके माथे को चूम लिया। वो जाने लगी तभी उसे अंश की आवाज़ सुनाई दी, तुम आ गई? सोना ने पलटकर देखा तो अंश उसे देख रहा था। सोना ने कहा, हाँ, बस अभी अभी। आई एम सॉरी, हमें आने में थोड़ी सी देर हो गई। अंश ने कहा, तुमने खाना खाया? सोना ने अपने लिप्स को बाइट कर लिया और कहा, और हाँ में सर हिलाया। अंश ने उसका हाथ छोड़ दिया और कहा, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं सो रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है, उसने कहा और सोना के तरफ पीठ करके सानवी को हक करने सो गया। सोना ने कुछ देर उसके पीठ को देखा और फ्रेश होने चली गई। कुछ देर बाद वो वापस आई तो वंश, सारांश और आयांश को देखकर जाने के बाद अंश के पास सो गई। उसने उसे पीछे से हक कर लिया और उसके गले के पास किस करते हुए बोली, आई लव यू अंश। कुछ देर बाद अंश पलट गया। उसने देखा सोना सो चुकी है। उसने उसके माथे पर किस किया और कहा, आई लव यू टू। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप सुन रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए। थोड़ा सा एक फिंगर लगानी है और सब्सक्राइब्ड हो जाएगा, है ना। और मेरी नई सीरीज़ जो शुरू की है, तेरे इश्क की दीवानगी, उसको भी सपोर्ट कीजिए, उसको भी सुनिए, बहुत अच्छी है। उसमें देखिए कि एक पिता ने कैसे अपने फ़ायदे के लिए एक बेटे को, अपने ही बेटे को क्या से क्या बना दिया। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग।